सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। हम आपकी मदद करेंगे। हमसे जो बन पाएगा हम करेंगे। थैंक यू सचिन। प्रिया जी, अब आप ये बताइए कि सबसे पहले करना क्या है? सबसे पहले अनीता, हमें संजीव का हुलिया बदलना होगा। संजीव, मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। तुम इन्हें पहन के नीचे आ जाओ। जी भाभी जी। संजीव, तुम तो बिल्कुल बदल गए। अब तो एडवोकेट भाटिया भी तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। You're looking so handsome. तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। पर भाभी जी, हमका बहुत डर लग रहा है। फिर वही बात, अब डरना छोड़ो संजीव, और राजीव के सिग्नेचर्स प्रैक्टिस करने में लग जाओ। पर इका राजीव भैया को पता तो नहीं चलेगा ना? कुछ पता नहीं चलेगा, और आज से तुम मुझे भाभी नहीं बल्कि प्रिया डार्लिंग बुलाओगे। इका कह रही भाभी जी, हम आपको डार्लिंग फार्लिंग कैसे पुकार सकते हैं? देखो संजीव, प्रिया मैडम को राजीव सर डार्लिंग कहकर बुलाते हैं। अनीता, हमने कभी त्योहार को डार्लिंग कहकर नहीं पुकारा, तो भाभी जी को कैसे पुकार ले? संजीव, बस थोड़ी देर के लिए, एडवोकेट भाटिया के सामने। और एक बात का ध्यान रखना, एडवोकेट भाटिया के सामने तुम राजीव हो, प्रिया मैडम के हस्बैंड, संजीव नहीं, समझे? हाँ। चलो अब चल के दस्तखत की प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स गो। संजीव, देखो इसमें कैसे लिखा है। बिल्कुल वैसे ही लिखना है। हाँ भाभी। No. Try again. ठीक है।
आराम से लिखो ना, इट्स ओके। अनीता भाटिया को फोन करो। हेलो, कुड डॉक्टर मिस्टर भाटिया प्लीज? हाँ भाटिया साहब, मैं अनीता बोल रही हूँ, राजीव जी की सेक्रेटरी। हाँ एक सेकंड, राजीव सर आपसे बात करेंगे। जैसे समझाया वैसे ही बोलना। हेलो भाटिया। हाँ मैं राजीव बोल रहा हूँ। काम जल्दी खत्म हो गया, हम आ गए। हाँ तुमसे मिलना चाहते हैं अभी। क्या अभी नहीं आ सकते? उनसे कहो कल सुबह 10 बजे। 10 बजे कल सुबह 10 बजे? हाँ हाँ पैसे हम लेके आए हैं। हाँ हमारी आवाज ठीक है। हाँ, हाँ प्रिया डार्लिंग है। हाँ है। ओके बाय। क्या कहा उसने? वो कल सुबह आ रहा है? जी भाभी जी। प्रिया जी आपके पेपर्स तो रेडी है ना? हाँ अनीता, मेरे पेपर्स तो रेडी हैं, लेकिन मैं... भाभी जी कल सुबह तक अगर बड़े भैया आए गए तो? फिर वही बात संजीव, कल रात से पहले राजीव वापस नहीं आने वाला है। मुझे लगता है तुम्हें अब रिलैक्स करना चाहिए। अनीता तुम भी आज रात को यहीं रुक जाओ। चलो संजीव, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा बता देती हूँ। जी भाभी जी। अरे कहां फंस गए हम यहां नहीं रहेंगे, यहां बिल्कुल नहीं रहेंगे। अरे हमारी तो वही सिचुएशन हो गई ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटके। अरे काहे हम भाभी जी की बातों में आए गए? हम तो अच्छे खासे घर जा रहे थे, हम यहां आ गए मौत के कुएं में। और हमारी अनीता कहने लगी कि आओ संजीव आओ, त्योहार और हमारी शादी का जुगाड़ बनाए रहे हैं। अरे काहे का जुगाड़ बनाए रहे हैं यार, हम तो मौत के कुएं में आए गए यहाँ पे। अगर राजीव भैया यहाँ पे आ गए कल की जगह अभी, तो वो तो हमें मार देंगे। वो हमें मार देंगे, गोली से दाएं कर देंगे। हमें मरना नहीं, बिल्कुल नहीं मरना। संजीव भैया, छोटे राजीव भैया हमको माफ कर दे। काहे मुन्ना, तुम हमारी जगह लेने आया क्या? नहीं भैया नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ तो भाभी जी के कहे में आए थे। अच्छा तो तू हमारी जोरू के साथ हमारे खिलाफ साजिश करेगा क्या? नहीं भैया बिल्कुल नहीं। अरे हम कल नहीं भैया, हम अभी इसी वक्त ये घर छोड़ कर चले जाएंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए भैया। नहीं छोटे नहीं भैया, हमको माफ कर दो। तुम्हारा छोटा भैया है, तुम्हारे भैया की कसम भैया, हमको माफ कर दो भैया। नहीं छोटे, अब तो दुनिया छोड़ के जाएगा भैया। हमको मरने से बहुत डर लगता है भैया। भैया नहीं भैया, संजीव क्या हुआ प्रिया जी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, सपना देख रही थी मैं। क्या हुआ भाभी जी? क्या हो गया भाभी जी? हमारा नाम जोर जोर से काहे ले रहे हो? संजीव तुम ठीक तो हो ना? हम तो ठीक है भाभी जी, पर आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस मैंने सपना देखा था। कैसा सपना आपने देखा है भाभी जी? यही कि राजीव आया है और उसने तुम्हें गोली मार दी। हम तो हर से कह रहे थे ना अनीता, राजीव भैया आएंगे और हमारे सीने में गोली दाग देंगे बस। संजीव सपना है, सच में थोड़ी हुआ है। अरे काहे का सपना था? सुबह के 3 बज रहे हैं
और सुबह का सपना हमेशा सच्चा होता है। अब हम कल तक यहाँ रुक गए ना तो हमारा यही हाल होगा बस। संजीव रिलैक्स, मैंने तुमसे कहा है ना कि कल रात तक राजीव यहाँ वापस नहीं आने वाला। अरे का भाभी जी, आप रिलैक्स रिलैक्स बोले जा रही हो? हमारा तो सारा खून सूखे जा रहा है। मैं देखती हूँ। हेलो प्रिया डार्लिंग, मैं राजीव बोल रहा हूँ। राजीव? हाँ डार्लिंग, मेरा यहाँ पे काम खत्म हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ और कल सुबह 7 बजे तक मैं मुंबई पहुंच जाऊंगा। बाय। क्या हुआ? राजीव का फोन था, वो कल सुबह 7 बजे आ रहा है। ओह शिट, अब क्या होगा? होना क्या है, राजीव भैया आएंगे, हम क्या देखेंगे, बस गोली मार देंगे। देखिए प्रिया जी, मुझे लगता है ये प्लान कामयाब नहीं होने वाला है, हमें चलना चाहिए। सुनो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम लोगों को 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए अरे भाभी जी, हमको आपका पैसा नहीं चाहिए। चलो नीता चलो। संजीव प्लीज देखो, कुछ साथ और दे दो प्लीज। बड़ी सिंपल सी बात है, राजीव के आने से पहले तुम संजीव को दूसरे कमरे में छुपा देना और फिर जब राजीव आएगा मैं उसे स्लीपिंग पिल्स दे दूंगी। 2-4 घंटे के लिए तो वो सोता रहेगा और फिर बस सुबह एडवोकेट भाटिया आएंगे, उनके सामने संजीव को कुछ पेपर्स साइन करने हैं और फिर हम तीनों यहां से चले जाएंगे। कुछ घंटों की तो और बात है। संजीव प्लीज, तुम इस वक्त जाके आराम करो, कुछ घंटों की तो और बात है। So let me get back to you. All right. Bye bye. सर आ गए। Hello sir, how are you? I'm fine Anita, how are you? I'm fine, thank you. प्रिया जी कब से आपका इंतजार कर रही हैं? Hello Priya, my doll, my baby, my sweetheart, my darling. I love you. आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी सारी खुशी का क्रेडिट सिर्फ तुम्हें जाता है। मुझे? कैसे? आओ बैठो ना पहले। तुम बैठो। अनीता, प्लीज सिट। बोलो। हाँ, तो ना आप मुझे उस छोटी सी रकम 1,30,000 के लिए ना करते, ना मुझे गुस्सा आता, ना मैं पुणे चला जाता और ना अपने उस सड़े सी प्रॉपर्टी को बेचता। जानते हो मेरी सड़ी सी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मुझे कितने रुपयों का मुनाफा हुआ है? कितने? 17 lakhs of rupees, 17 लाख रुपया। हाँ। Wow, I'm so happy. पता है, तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो, लेकिन इतना लंबा सफर करके आ रहे हो, थक गए होगे। लो जूस। ना, मैं I'm full. मैं रास्ते में ब्रेकफास्ट करके आ रहा हूँ। तुम जूस पियो, मैं तुम्हें पिलाता हूँ। मैं नहीं राजीव, इट्स ओके, मैं बाद में पी लूंगी। सच। ओके, लेकिन हम बाहर क्यों बैठे हैं? बाहर बहुत गर्मी है। लेट्स गो इनसाइड। हाँ। चले? ओके, चलो ना। चलो। See you inside. All right. अनीता, भाटिया को फोन लगाओ। कहो मैं उससे अभी मिलना चाहता हूँ, शेट्टी के पैसे देना चाहता हूँ। साला मुझे फ्रॉड कहता था। Nonsense. Yeah. That's cool. फोन लगाओ प्लीज। हाँ, मैं भी बात करना चाहूंगा। Alright, okay. क्या हुआ? इंगेज जा रहे हैं। Try again. हेलो। अरे ये मेरे सिग्नेचर कौन प्रैक्टिस कर रहा था? राजीव, मैं कर रही थी। नो डार्लिंग, ये तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं है। कमाल करते हो, ठीक से देखो ना, मेरी ही है। तुम इतनी घबराई क्यों? मैं कहाँ घबराई हुई हूँ? अच्छा,
ये चश्मा किसका है? कुछ पहचाना सा लग रहा है। यस, ये चश्मा कुछ पहचाना सा है, लेकिन ये चश्मा है किसका? चश्मा किसका है? यस, ये चश्मा संजीव का है। ये संजीव का चश्मा है। वही कमीना मेरे सिग्नेचर करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी हिम्मत कैसी यहाँ पे आने की? तुम किसकी बात कर रहे हो राजीव? कौन संजीव? तुम जानती हो संजीव को? हाँ, संजीव का। बोलो, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं मालूम कि तुम संजीव से मोहब्बत करती हो? तुमसे मोहब्बत करता है। बोलो संजीव कहाँ है? बोल। पागल तो नहीं हो गए तुम राजीव? तुम चुप रहो प्रिया, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये जानती है संजीव का। बोल संजीव कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। Come on, Anita, come on, tell me where संजीव? प्रिया, shut up! Tell me where संजीव? बोल संजीव कहाँ है? बोल। वो आउट हाउस में। मैंने राजीव को मार दिया मैंने उसे अनीता। रिलैक्स प्रिया जी, रिलैक्स। लेकिन अब क्या होगा? अब तो मुझे जेल हो जाएगी ना, और उसके बाद में राजीव। अरे हम राजीव नहीं भाभी जी, हम संजीव तोहार देवर। अभी राजीव भैया की लाश को हम कुएं में फेंक के आ रहे हैं। अब क्या करवाएंगे आप हमसे? सर आप बिल्कुल घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। वकील साहब के आने के बाद संजीव पेपर पर साइन कर देगा और फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन अनीता, अब उन पेपर्स पे साइन करवाने का क्या फायदा? लेकिन प्रिया जी, इस नाटक को खत्म तो करना ही पड़ेगा ना, और वकील साहब कुछ देर में आने वाले होंगे। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि मैं... बिल्कुल घबराइए मत, हम किसी को भी शक नहीं होने देंगे आप पे। हाँ, क्योंकि आई एम राजीव, योर हस्बैंड, my darling Priya, and I'll handle everything very nicely and perfectly.